शाहजहांपुर पुलिस ने कचहरी परिसर में मारे गए भूपेंद्र प्रताप सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक का उसके ही विरोधी सुरेश गुप्ता से रंजिश चल रही थी, जिसको लेकर कोर्ट में कई मुकदमे विचाराधीन थे, जिसको लेकर आज कोर्ट में एसीजेएम ऑफिस में कुछ कार्य था। इसी के दौरान उसके विरोधी सुरेश ने कूटरचित षड्यंत्र के चलते घटना को अंजाम दिया था, जहां इस घटना से पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, जहां पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने महज 5 घंटों के अंदर खुलासा करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। पुलिस ने हत्या करने वाले एडवोकेट सुरेश गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सुरेश का भूपेंद्र प्रताप सिंह से सन 2000 से विवाद चल रहा था। हत्यारे सुरेश ने बताया कि अगर भूपेंद्र की हत्या नहीं कर पाता तो वो खुद को गोली मार लेता, क्योंकि भूपेंद्र के झूठे मुकदमों से तंग आ चुका था, जिसकी वजह से आज मुझे ये कदम उठाना पड़ा। एसपी एस आनंद ने इस खुलासे के साथ साथ कचहरी में तैनात एक एसआई और 3 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। पहली बात तो ये काम करने के बाद भी अगर ऐसा ये सोसाइटी पर अटैक है, ये पर्सनल अटैक नहीं है, सोसाइटी पे अटैक है। ठीक है, जो आप और दूसरी चीजें कह रहे हैं, आपके सहयोग की जरूरत है। बाहर कहाँ है? बाहर से कभी बाहर रह रहा है, खड़े हैं। लेकिन हम लोग डिमांड है तो फिर कैसे भरोसा है? नहीं, हम लोग हरदम खड़े हैं और आप लोग हमारे लिए बहुत भरोसा है आप पर। जी मैं कर दूँ। चैलेंज पुलिस को भी है, पुलिस को चैलेंज है। चलो नहीं करवाइए आप चौबीस मुकदमे डाल रखे, सारे मुकदमे क्रिमिनल वालों पर डाल रखे थे। मैं कहीं पर दोषी नहीं हूँ, मुकदमे बंद होने नहीं देते थे, और अगर कोई मुकदमा बंद होता था तो उसका रिवीजन डाल देते, ये जजमेंट गलत हुआ। मुकदमे तो 2008 से आप बता रहे हैं कि चल रहे थे, तो आज ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपने उनकी हत्या की? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया अपने को, या तो मैं 1 हफ्ते के अंदर मर्डर कर देता अपने को, सुसाइड कर लेता अपने को, या इनको मार देता। दो में से एक चीज है, एक ऑप्शन जिसमें सक्सेस हो गया वो हो गया, हमारी लाइफ थोड़ी बहुत बच गई। तब तक गोली की आवाज़ सुनाई पड़ी और वकील साहब नीचे गिर पड़े, तो अभी उनसे भी पूछताछ थोड़ी हो रही है, थोड़ा ईज डाउन हो जाए तो सिवा फिर और भी डिटेल मालूम चलेगा। बगल में उनके 315 बोर का कट्टा भी पड़ा हुआ था। अब ये बॉडी यहाँ से भिजवा दी गई है, 3 डॉक्टरों के पैनल से उसका पीएम कराया जाएगा वीडियोग्राफी के साथ में, और जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस आएंगी उसके आधार पर आगे हमारी इन्वेस्टिगेशन रहेगी। यहाँ पे तब तक पूछताछ में और भी कुछ तथ्य प्रकाश में आएंगे तो उसके आधार पर कितने लोग बताए जा रहे हैं इस घटना? अभी तक तो जितनी बात आ रही कि वकील साहब अकेले सामने खड़े थे और कोई सवाल जवाब मांग रहे थे फाइल में, और तब तक उस बाबू ने कहा कि साहब उनके आसपास कोई था नहीं, और तब तक गोली की आवाज़ सुनाई पड़ी। एग्जैक्टली वहाँ क्या हुआ है ये थोड़ा और जब कूल डाउन हो जाएगा ये, तो ये क्लर्क जो है तो उसके बाद और भी कुछ बातें पता लग सकती हैं। इसके फोरेंसिक एविडेंसेस भी लिए जा रहे हैं, जो भी फोरेंसिक की टीम आई थी, और इनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर भी बहुत सी चीज़ें और सामने आएंगी, उसके आधार पर कार्रवाई चलेगी। कहाँ ये वकील है, क्या कुछ डिटेल मिल पाए? ये अभी तक इतनी जानकारी हुई है कि भूपेंद्र प्रताप सिंह नाम है इनके। कई शाहजहांपुर के अंतर्गत एक ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसमें श्री भूपेंद्र प्रताप सिंह जो माननीय अधिवक्ता हैं उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई। न्यायालय परिसर के अंतर्गत जो ऑफिस का एरिया है, उस ऑफिस एरिया में घटना घटी थी। इसमें जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और आगे बढ़ के विवेचना का काम किया गया, इनकी भाई की तरफ से FIR जो लिखाई गई, उसी में इनकी मुकदमों को लेके करीब लगभग 2 दर्जन 156(3) में इनके ऊपर वाद हैं, जो श्री सुरेश गुप्ता जी के द्वारा दिखाए गए थे, जिनसे इनका झगड़ा है, वो भी अधिवक्ता है। इसमें कार्रवाई करते हुए श्री गुप्ता जी से बातचीत की गई। जब बात हुई तो पता लगा, वो कन्फेस कर रहे हैं कि उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। इस क्रम में उन्हें हिरासत में लिया गया है और आगे की अग्रिम वैधानिक कार्रवाई उनके अगेंस्ट की जा रही है, और अभी
अभी विवेचना में सभी वैज्ञानिक साक्ष्य इंक्लूड करने के लिए कहा गया है। जो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज है, इनके शर्ट पे कुछ ब्लड स्टेन्स लगे हुए हैं, वो स्टेन्स पे कार्रवाई, जो अब सभी वैज्ञानिक साक्ष्य हैं वो लिए जा रहे हैं आगे। ये लगभग 11:45 पे CJM साहिबा द्वारा फ़ोन से मुझे बताया गया। हम और DM साहब तहसील दिवस के लिए तिलहन थे, तो ये बताया गया कि एक वकील की बॉडी वहाँ सेकंड फ्लोर पे CJM फर्स्ट का जो कार्यालय होता है जिसमें इनके बाबू बैठते हैं, वहाँ पे पड़ी है और इनको एक गनशॉट वुंड है। तत्काल हम लोगों ने वहाँ से रश किया। उसके पहले ही हमारे जो यहाँ पे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे, SP सिटी साहब, SP RA साहब, ASP साहब और थानों की जो फोर्स थी आसपास की, कोतवाली की, सदर बाज़ार की, सब ने रिस्पॉन्ड किया। तत्काल मौके पे गए। मौके पे जो स्थिति थी उससे ये दिख रहा था कि उनके कनपट्टी के थोड़ा सा पीछे एक गनशॉट वुंड था। उनके बॉडी के बगल में ही एक 32 बोर का कट्टा एक पड़ा हुआ था, देसी तमंचा जिसको कहते हैं, वो पड़ा हुआ था और उनके पैर के नीचे एक फ़ाइल दबी हुई थी। वहाँ जो चश्मदीद थे उन्होंने बताया कि साहब किसी फ़ाइल के बारे में जानकारी करने आए थे और मैं जब तक उसकी जानकारी दे रहा था तब तक गोली चलने की आवाज़ मैंने सुनी। सारे तुरंत फील्ड यूनिट को भी वहाँ बुला लिया गया, जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट की गई। साथ में एक टीम अलग से लगी जो कचहरी परिसर में जो CCTV कैमरे लगे हैं उनके एनालिसिस के लिए। इससे ये क्लियर हो गया कि 10:08 पे उनकी एंट्री हुई थी गेट नंबर 4 से। इसके बाद 11:36 पे वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए दिखाई दिए। इनसे एक वकील, वो भी वकील हैं, सुरेश कुमार गुप्ता, इनसे इनकी पुरानी अदावत सन 2000 से चलनी बताई गई और ये बताया गया कि इनके आपस में कई मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ लिखवा रखे हैं और जो मुकदमे अभी पैरवी जिनकी दोनों ही करते हैं अपने अपने मुकदमों की। ये दोनों ही रिसेंटली इन्होंने बार इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। ये जो सुरेश गुप्ता हैं ये 2019 के रजिस्टर्ड हैं और जो मृतक हैं भूपेंद्र सिंह ये 2020 के रजिस्टर्ड हैं। इसके पहले ये सुरेश गुप्ता बैंक में काम करते थे, स्टेट बैंक में, और जो मृतक हैं वो एक कोचिंग चलाते थे और इसी की अदावत थी दोनों में। इनके बिल्डिंग में, सुरेश गुप्ता की बिल्डिंग में इनकी कोचिंग चलती थी। सन 2000 के बाद से लगातार एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की मुकदमेबाजी की एक सीक्वेंस चल रहा था जो परिवाद के रूप में दाखिल होता था कोर्ट में ही और उसकी विवेचना करा लेते थे। इस तरह से ही जब चल रहा था तो आज ये भी तथ्य प्रकाश में आया कि सुरेश गुप्ता भी इसमें एक प्राइम सस्पेक्ट हो सकते हैं। सुरेश गुप्ता की तलाश की गई तो वो कचहरी परिसर में ही वो मिल गए और उनके शर्ट पे एक ब्लड स्टेन मिला और कुछ ब्लैकनिंग भी मिली। उनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने इस घटना की स्वीकारोक्ति की है और इसी कारण से उन्होंने बताया कि हमने ये गोली